नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी आ चुकी है और हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में कृष्ण जन्म की धूम मचने लगी है। लोग झांकियां सजाने लगे हैं और कृष्ण आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कन्हैया का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कारागृह में जन्मे देवकी और वासुदेव के संतान कृष्ण को उनके पिता उसी रात नंद और यशोदा को सौंप आए थे। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को गीता उपदेश देने वाले यही श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध में तो वो अपने प्रिय दोस्त अर्जुन के सारथी थे, पर हमारे जीवन के हर संघर्ष में हमें राह दिखाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। और श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 26 तारीख को पड़ रही है। ऐसे में क्या है तिथि और क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे पास मिलेगा। इसी के साथ जन्माष्टमी के इस विशेष पर्व पर हमारे साथ मौजूद है ज्योतिर्विद आचार्य धनंजय जी, जिनके बताए हुए सारे उपाय सफल होते हैं और भक्तों को हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। और इस बार की जन्माष्टमी के लिए वो हमें बताएंगे कि किस तरह हम इस बार कृष्ण की आराधना करेंगे, जिससे साल भर खुशियाँ हमारे घर में निवास करें। तो आइए आचार्य जी से जान लेते हैं इस बार की जन्माष्टमी का महत्व क्या है और साथ ही जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। और इस शो के अंत तक हम जानेंगे कि किस राशिफल को इस जन्माष्टमी क्या विशेष करना चाहिए, जिससे उन्हें मिल सकेगा सर्वोत्तम लाभ। सबसे पहले नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे जन्माष्टमी विशेष इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आचार्य जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस साल जन्माष्टमी की सही तिथि और मुहूर्त क्या होने वाला है। जी, हमेशा से आप देखेंगे कि सनातन धर्म में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रकार का भ्रम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो तिथियों के आधार पर चलती है। सनातन धर्म की प्राचीन जितनी भी परंपराएं पंचांग के नियमों के अनुसार चलती, और पंचांग के नियम में सबसे महत्वपूर्ण होता है तिथि, जैसे कि पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि। और चूंकि सभी शास्त्रों में, सभी प्राचीन ग्रंथों में, सभी पुराणों में ये स्पष्ट रूप से लिखित रूप में व्याख्या है। आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही ये कहा है कि भाद्रपद, जिसको हम अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में कहते हैं भादो का महीना, उसके बाद बारी आती है कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, हम सभी लोगों को ये मालूम है जो लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। भादो महीना भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, इसमें और मैं विस्तार से इसकी व्याख्या कर देता हूं। रोहिणी नक्षत्र, हर एक जो जन्म का नक्षत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा, चूंकि मैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हूं, आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में होते, और भगवान के जन्म का समय भी है भादो का महीना, मध्य रात्रि, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि। तो अब हमें बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, हमारा पंचांग बहुत ही स्पष्ट है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार ये जो व्यवस्था है 26 तारीख को, 26 अगस्त सन 2024 अंग्रेजी तिथि से सोमवार का दिन हो जाएगा। वार, तिथियां, नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एक विशेष बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सोमवार का दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ था, क्योंकि ये जन्माष्टमी हम लोग तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये जन्म नहीं है, ये अवतार है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण अवतार है, जन्म तो ये है ही नहीं। और ये जो अवतार है भगवान का, उस दिन भी सोमवार है, शास्त्र में लिखित है
और इस बार की जन्माष्टमी इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस दिन भी सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन हो, रोहिणी नक्षत्र हो, वृष राशि में चंद्रमा विराजमान, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मध्य रात्रि का समय। हाँ, एक बात मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, अंग्रेजी समय को लेकर के थोड़ा भ्रम हो सकता है। कारण क्या है कि वृंदावन में अलग समय होगा, मथुरा में अलग समय होगा, दिल्ली में, हालांकि भारत में तो फिर भी ठीक है, दुनिया भर में भगवान के चाहने वाले हैं। अब ये बात केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना है और पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बल्कि एक दिन के बाद का ये हमेशा से भ्रम क्यों हो जाता है, आज मैं आप सभी दर्शकों को ये भ्रम दूर कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने कार्यक्रम में आरंभ में कहा कि उनका जन्म हुआ कहाँ, कारावास में, जेल में, और उसके बाद अपने सर के ऊपर टोकरी में रख करके ले जाकर के उनके पिताजी उनको वृंदावन में छोड़। तो ठीक एक दिन बाद हमारे यहाँ भारतवर्ष में मथुरा के एक दिन बाद वृंदावन में मनाया जाता है। लेकिन हम सभी गृहस्थ लोग 26 तारीख को मध्य रात्रि में इस व्रत और त्योहार की परंपरा का पालन खूब धूमधाम से करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आप हमें ये बता दीजिए कि अष्टमी 26 तारीख को कितने बजे लगेगी और 27 तारीख को कितने बजे अष्टमी खत्म हो रही है? देखिए, अष्टमी का जो आरंभ हो रहा है वो दोपहर से लग जाता है और दोपहर में 3 बज करके अलग अलग थोड़ा समय रहता है, क्योंकि पंचांगों में भी अपने यहाँ मत भिन्नता रहती है। 3 बज करके 40 मिनट से ये आरंभ हो जाए और अगले दिन भी मतलब 27 तारीख को भी दोपहर 2 बज करके कुछ मिनट तक है। अब इसमें क्या है कि कुछ पंचांग में 44 मिनट होगा, कुछ पंचांग में 48 मिनट होगा, कुछ पंचांग में 50 मिनट होगा, क्योंकि अंग्रेजी समय से पंचांग नहीं चलते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को इस भ्रम का आधार बता देता हूँ ताकि हमेशा हमेशा के लिए भ्रम दूर हो। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में घटी, पल, विपल होता है और इसी कारण से घटी का अर्थ होता है घंटा, पल का अर्थ होता है मिनट और विपल का अर्थ होता है सेकंड। तो घटी में हमारे यहाँ 60 की संख्या और यही कारण है कि थोड़ा सा मत में अंतर आ जाता है। विज्ञान भी ये मानता है कि हम लोग जैसे बनारस का पंचांग यूज करते हैं तो वहां से दिल्ली में 2-4 मिनट का फर्क आ जाए, और क्योंकि मथुरा वृंदावन दिल्ली के पास है, उत्तर प्रदेश में ही कई अलग अलग में, बुंदेलखंड में और यहाँ लखनऊ में 2 मिनट 4 मिनट का अंतर आ जाता है। सूर्योदय में अंतर दिखता है और सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, यही मूल आधार होते हैं समय, तिथि, नक्षत्र को निर्धारित करने में। पंचांग थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इसीलिए मैंने आप सभी दर्शकों को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बता दिया कि बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। 26 तारीख को मध्य रात्रि, जो कि शास्त्र कहते हैं मध्य रात्रि में जन्म हुआ। उस समय घड़ी आधार नहीं था, उस समय कोई घड़ी तो होती नहीं थी, मध्य रात्रि लिखित है। अब मध्य रात्रि के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे रात में धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हम गृहस्थों के लिए मध्य रात्रि क्या है, हमारे लिए 1 बजे मध्य रात्रि नहीं है। हम लोग सामान्य तरीके से मध्य रात्रि मानते हैं ठीक 12 बजे। और यही कारण है कि हम लोग हमेशा से कृष्ण जी का जब भी जन्म का उत्सव मनाते हैं तो मध्य रात्रि में मनाते हैं। पहले मैं भी अपने गुरु जी से यह प्रश्न करता था कि गुरु जी, मध्य रात्रि में हम लोग ठीक 12 बजे कैसे मनाते हैं? कोई टाइम का बेस, टाइम का कोई आधार तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि पंचांग में लिखित है, शास्त्र में लिखित है मध्य रात्रि, तो हो सकता है वो 12:30 बजे हो सकता है 1 बज रहा हो। तो ये तो हमारे पास कोई, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बहुत ही प्राचीन घटना है। मध्य रात्रि को हम गृहस्थ लोग 12 बजे से मानते हैं और इस बार का जो मुहूर्त बना है वो ठीक 12 बजे से 12:44 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त बना है और हम सभी गृहस्थों को इसी का पालन करना चाहिए। तो दर्शक, आपको जैसे आचार्य जी ने बताया 12:54 तक का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल
आचार्य जी के लिए ये है कि मुहूर्त और तिथि के साथ ही हमारे जो कृष्ण भक्त है वो ये भी जानना चाहते हैं कि हम किस तरह इस बार कृष्ण की आराधना करें कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, देखिए हम कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, अपने मस्तिष्क से भ्रम हटा दीजिए, आज ही हटा दीजिए। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ खुल करके ये कहना चाहता हूं कि अपने मस्तिष्क से भ्रम आज ही हटा दीजिए। ये हम कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, कोई यज्ञ हवन नहीं कर रहे कि हमें नक्षत्र मुहूर्त पंचांग के चक्कर में पड़ना है। हम जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी सरलता से हम सब गृहस्थ लोग हैं, खूब धूमधाम से नृत्य संगीत में डूब जाइए। उत्सव है, उत्सव को उत्सव की तरह, जैसे छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ तो हम लोग सब परिवार खूब धूमधाम से इसको मनाते हैं और नृत्य संगीत मस्ती में सराबोर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये चक्कर ही हटा दीजिए कि ये किस समय, किस नक्षत्र, किस मुहूर्त। हाँ, अगर संभव हो जाए, अगर संभव हो जाए तो आप अनुशासन की दृष्टि से प्रयास है, क्योंकि मेरा जहां तक अनुभव है, एक एक महीने तक वृंदावन पूरा मथुरा सवा महीने तक मनाया जाता है। तो इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई बंधन होता भी नहीं। पूरी दुनिया के लोग आते हैं और पूरी दुनिया के लोग जहां कहीं भी रहते हैं वही उत्सव मनाते। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जो जन्म का उत्सव है इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि हम अनुशासन के साथ सनातन धर्म का पालन करें, स्वच्छता के साथ, निर्मलता के साथ पालन करें। इस चक्रव्यूह में न फंसे कि कैसे जटिल न बने। जितना जटिल बनाएंगे वो जटिलता का पालन करना उतना ही मुश्किल है। बड़ी सरलता से मुहूर्त विज्ञान कहता है कि 44 मिनट आपके पास है जो अत्यंत शुभ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप भयभीत हो जाइए कि आचार्य जी आपने तो जो शुभ मुहूर्त बताया था उस शुभ मुहूर्त में मेरे से देरी हो। कोई बात नहीं, पूरी रात्रि शुभ है, पूरा महीना शुभ है। मैंने देखा है कई गृहस्थ लोग तो भगवान की छठी मनाते हैं, जैसे एक बच्चे की छठी मनाई जाती है, छठी मनाते हैं। कई घरों में उनका नहाने का कार्यक्रम, जैसे हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 6 दिन के बाद उसको शुद्धिकरण कराया जाता है। कई घरों में अलग अलग परंपराएं होती है, 12वीं मनाई जाती है। कई घरों में सवा महीने के बाद स्नान का योग बनाया जाता है। तो अलग अलग परंपराएं हैं और लोग भगवान को बालक की तरह उनको स्नान कराते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं। प्राचीन परंपराओं में हम सम्मान में, श्रद्धा में, भक्ति में अभिषेक करते हैं और यही कारण है कि दूध से, मक्खन से, दही से, घी से भगवान के अभिषेक की भी परंपरा। और ये प्राचीन काल से हम शिव जी का भी अभिषेक करते हैं, गणेश जी का भी अभिषेक करते हैं, अपने गुरुओं का भी हम अभिषेक करते हैं और अभिषेक की परंपरा प्राचीन काल से। तो आपको करना क्या है कि भगवान के जन्म का उत्सव मनाना है। कई घरों में हम सब लोग देखते हैं खीरा में, जो हम फल के रूप में खीरा ग्रहण करते हैं, सलाद के रूप में खीरा ग्रहण करते हैं। खीरा में कई ग्रंथों में इसका जिक्र है कि खीरे में उनकी उत्पत्ति का आविर्भाव। तो कई जातक ऐसा भी करते हैं कि खीरा के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखते हैं और उनकी मान्यता है कि यहीं से भगवान का अवतार। कोई बात नहीं, जटिलता में नहीं पड़ना, हमें इस उत्सव को धूमधाम से मनाना है। जैसा आपने कार्यक्रम में आरंभ में कहा, बड़ी गंभीर बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें जीवन जीने की शैली बताई। महाभारत में जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया वही हमारे जीवन को अनुशासित करता है, व्यवस्थित करता है, कर्म करने की परिभाषा उन्होंने। और हमें भ्रमित उन्हीं के जन्म में हम हो जाए, उनके जन्म में हमें बिल्कुल भ्रमित नहीं है। खूब धूमधाम से इस उत्सव को मनाना। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि खीरा रखा जाता है, खीरे में ही भगवान का आविर्भाव माना जाता है। खीरा ही क्यों रखा जाता है? खीरा ही ऐसी वस्तु, खीरा ही एक फल क्यों रखा जाता है? हाँ, ये प्राचीन ग्रंथों में चूंकि इसका जिक्र है, चूंकि ये जो प्रश्न है ना मेरे मन में भी आता था
मैं हमेशा आचार्य जी से, गुरु जी से अपने पूछता था, जिनसे मैंने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लिया, मैं उनसे पूछता था कि ऐसा क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राचीन परंपराएं होती हैं, लिखित शास्त्रों में जो उल्लेख, अब जैसे आप मान लीजिए विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय, तो इसलिए उनको पीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है। अब एक बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है, तो उसकी पसंद नापसंद का कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, हम पीले रंग का फूल चढ़ाते हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनाते हैं, पीतांबर, पीला वस्त्र विष्णु जी को प्रिय है। और हमारी ये प्राचीन मान्यता है कि विष्णु जी का पूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्ण जी। तो ये मान्यताएं हैं, चूंकि शास्त्रों में जो जिक्र है इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता। हाँ, ग्रहों के दृष्टिकोण से तो हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्योतिष विज्ञान की तरह कार्य करता है। लेकिन जब धार्मिक मान्यताएं होती है, अब जैसे मान लीजिए कि शिव जी को डमरू प्रिय, तो डमरू ही क्यों प्रिय है? वीणा वादनी माँ सरस्वती जी को वीणा प्रिय है, तो वो उनकी पसंद है और उनके प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के कारण, तो उसमें हम लोग कोई विवाद नहीं करते, क्योंकि कई ग्रंथ इसका समर्थन करते हैं। मान्यताओं को हम लोग उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं। आचार्य जी, मधुसूदन पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि मधुसूदन पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। तो जन्माष्टमी में तुलसी जी को लेकर क्या ऐसे नियम हैं जो भक्तों को मानने हैं? भक्त ऐसा क्या करे और क्या ऐसा क्या ना करे कि उन पर कोई दोष ना आए? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और जैसा मैंने अभी कहा ना कि चूंकि विष्णु जी का पूर्ण अवतार है, विष्णु जी को तुलसी जी बहुत ही प्रिय है। तुलसी जी प्रिय है, गंगा जी प्रिय है, पीले रंग का फूल प्रिय है, मिष्ठान प्रिय, खीर प्रिय, मक्खन प्रिय, दूध, दही, मलाई प्रिय, मिश्री का भोग प्रिय। तो इस प्रकार के जो श्रृंगार है, मैं एक छोटा सा श्लोक आप सभी दर्शकों को बताता हूं। शिव अभिषेको प्रिय, विष्णु श्रृंगार प्रिय। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, विष्णु महापुराण में भी इसका वर्णन है, विष्णु जी को श्रृंगार बहुत पसंद है और शिव जी को अभिषेक बहुत पसंद है। तो इसलिए विष्णु जी की पूजा में क्या करना चाहिए? श्रृंगार करना चाहिए, उनको सजना संवरना, श्रृंगार करना बहुत ही प्रिय। कमल नयन कहते हैं उनको, उनको सजाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कृष्ण जी का श्रृंगार करिए। कभी भी शिव जी के लिए ये शब्द नहीं कहे जाते, शिव अभिषेको प्रिय, शिव जी को जल का अभिषेक प्रिय। उनको आनंद आता है जब जल का अभिषेक, निरंतर जल की धारा बहती है, उनको इसी में आनंद आता। विष्णु जी को सबसे अच्छा क्या लगता है? श्रृंगार। श्रृंगार उनको बहुत पसंद है, तो उनको फूलों से सजाया जाता है। उनके वस्त्र, रेशमी वस्त्र उनको अर्पित करें। उनको तरह तरह की मिठाइयां, खूब श्रृंगार पसंद है। मिठाइयां भी एक तरह की 56 भोग उनको, उनके लिए भोग के लिए प्रस्तुत करें। और सबसे ज्यादा प्रिय है माखन मिश्री, सबसे ज्यादा प्रिय है। और चूंकि विष्णु जी का ही अवतार कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, तो इसलिए हम लोग जो कुछ भी विष्णु जी को प्रिय है वही उनको अर्पित करते हैं, यही कारण। ये तो हो गई आचार्य जी पूजा और पूजा पद्धति की बातें। कई बार ऐसा होता है कि हम इन मौक़ों पर घर से दूर रहते हैं। जैसे इसी जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत से लोग अपने घर से दूर हैं और उनके घरों में तो जो पूजा हो रही है वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो आचार्य जी, ऐसे समय पर जो घर से दूर है वो किस तरह कृष्ण आराधना करे? बिल्कुल भी चिंतित नहीं। मैं आप सभी दर्शकों से कहता हूँ, मान लीजिए रोजी रोजगार के कारण, नौकरी चाकरी के कारण, किसी भी कारण से यदि इस शुभ अवसर पर आप अपने घर से दूर हैं, कृष्ण जी कण कण में विद्यमान, और कृष्ण जी का पूरा जीवन देखिए दूसरों के लिए बीता। हमेशा से उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया। किसी भी दुखी, रोगी, वृद्ध की सेवा कर दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की वस्तु दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको तरह तरह के गिफ्ट दे सकते हैं। बच्चों के लिए जो कुछ भी आप कर पाए वो जरूर करिए। मन में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लीजिए। यदि संभव हो जाए तो आप जहां कहीं भी हो, हर जगह मंदिर मौजूद, हर जगह वहां जाकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं।
पूजा कर सकते हैं। यदि किसी कारण से, किसी परिस्थिति से ऐसा लग रहा है कि मंदिर भी हम नहीं जा पाएंगे और यहाँ हम पूजा भी नहीं कर पाएंगे, तो मेरे लिए कुछ सरल सा उपाय, मैं आपको बहुत छोटा सा सरल सा उपाय बता देता हूँ। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा। भगवान हमेशा से निर्धन, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, जो कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करता है उसके ऊपर प्रसन्न हो। केवल उत्सव मनाना ही धर्म नहीं है, केवल व्रत कर लेना या उपवास कर लेना ही धर्म नहीं है। यदि आप किसी गरीब की सेवा करते, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दे, तो ये परमात्मा की ही सेवा करने के समतुल्य, ये धर्म का पालन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। और भगवान ने स्वयं ये किया, हमेशा से ऐसा किया। किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति की सेवा करिए, उसको भोजन करा दीजिए। मंदिर में यदि आप सेवा कर सकते हो, मंदिर में जाकर के सेवा कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास खूब सारा पैसा हो और पूरे मंदिर को सजाने का ही काम कर लीजिए, या आप ये कह दिए कि आचार्य जी आपने तो ऐसा उपाय बता दिया कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं भंडारा करा दूं। कोई जरूरी नहीं कि आपको भंडारा कराना है, एक व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, किसी एक गरीब व्यक्ति की मदद कर दीजिए। कुछ ना हो पाए तो उसको थोड़ा सा धन दे दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, खीर ले जाकर के किसी को खिला दीजिए। जो कुछ भी आप करने में सक्षम हो, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं उनको मिठाई खिला दीजिए, चॉकलेट खिला दीजिए। कुछ भी जो आपको लगे कि मैं हृदय से ये कर पाऊं। जो आप नहीं कर पाएंगे उसकी चिंता व्यर्थ में नहीं करिए कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जो नहीं हो सकता है वो छोड़ दीजिए, जो हो सकता है उसकी बात करें। यदि आप शरीर से सक्षम हैं तो निश्चित रूप से आपको व्रत की परंपरा का पालन करना। यदि कोई रोग व्याधि या किसी प्रकार की समस्या है, जबरदस्ती व्रत मत करिए। कि आचार्य जी ने तो कहा है कि ये तो जन्माष्टमी के दिन व्रत करना बड़ा पुण्य का कार्य होता है, तो मैं भूखा रहूं, निर्जल भूखा रहूं, ऐसा नहीं करना। जोर जबरदस्ती से धर्म का पालन नहीं करना। सरलता लाइए। सनातन धर्म सरलता के लिए जाना जाता है, सुख शांति के लिए जाना जाता है। तो आचार्य जी, जन्माष्टमी पर ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, जो हमारे लिए अशुभ साबित हो सकते हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। यह आपने बड़ी सरलता से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, हम लोग करते क्या है जो कि नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन करते हैं और क्रोध करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, आप सब लोग भी देखते होंगे, खूब पूजा पाठ करते हैं और एक नंबर के क्रोधी। बात करने का उनका ढंग अहंकार से भरा, हमेशा टेढ़ा होना। ऐसा धर्म किस काम का? आप उत्सव मनाइए, धर्म का कठोरता से पालन करिए, बिल्कुल कठोरता से पालन करिए। धर्म में कठोरता बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए। अपनी वाणी को सरल कीजिए, अपने आप को अहंकार से मुक्त करिए। आप धर्म का सरलता पूर्वक पालन करिए, अपने आप को सरल बनाइए। धर्म ये नहीं कहता है कि अपने आप को कठोर बना लीजिए और उल्टा टेढ़ा बोलिए। विनम्र बोलिए, सरल होइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अनुशासन के साथ। अब पता चले कि आज तो व्रत है, कहीं नहीं जाना है, आपके घर में पूजा है और रात को 12 बजे से कार्यक्रम होगा, तो हम 12 बजे दिन में सो के उठेंगे नहीं। आपको जिस दिन अनुष्ठान करना, जिस दिन पूजा करना, प्रातः काल सूर्योदय के समय शास्त्र कहता है कि कब उठना चाहिए, जब सूर्य देवता लालिमा से उठो। सूर्योदय के समय आपको बिस्तर छोड़ दो। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको स्नान इत्यादि करके परिवार में जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनका चरण स्पर्श कीजिए। आपके पूर्वज जितने हैं, आपके घर के कुल देवी देवता, सबको प्रणाम करिए। सबसे पहले गौरी गणेश, गणेश जी की स्तुति करें। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा के लिए आवाहन किया जाए। सबसे पहले उनको ये वरदान प्राप्त, और हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले कलश स्थापना और उसके बाद गणेश जी की पूजा, और तब फिर कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव मनाना है। तो हमें बड़ी सरलता से इन नियमों का पालन करना है। हम लोग कुछ चीजें गलत कर देते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये सब गलत है। दूसरी बात, स्त्रियों का सदैव सम्मान करें, सदैव सम्मान करें।
स्त्रियों का जिस घर में सम्मान नहीं हो रहा है, उनको आदर नहीं मिल रहा है, तो फिर धर्म बेकार। आप खूब पूजा पाठ करें और घर में आपकी वाणी, आपका व्यवहार बुरा हो, ये धर्म के उद्देश्य में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आचरण, आपका व्यवहार ठीक नहीं। अंत में आचार्य जी, आप हमारे सारे भक्तों को ये बता दीजिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस राशिफल को इस बार किस प्रकार गोपाल की आराधना करनी है, क्या चढ़ावा चढ़ाना है कि गोपाल प्रसन्न हो और आगामी वर्ष उनके लिए लाभ और खुशियों से भरा रहे। जी, जैसा कि मैंने आप सभी दर्शकों से बताया कि इस बार कुछ विशेष योग बना। इस बार सोमवार के दिन ही भगवान का आगमन हो रहा है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण जी का जब आगमन हुआ, उनका जब अवतार हुआ, तो उस दिन भी सोमवार। इस दुर्लभ तिथि का हमें लाभ उठाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि के दोषों के कारण आपके विवाह में देरी हो जाए, या कई ऐसे जातक होते हैं जिनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना जो कि शुभ घटना होती है उसमें विघ्न बाधा। कई ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में संतान का सुख नहीं हुआ, किसी भी कारण से, चाहे आपकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है या संतान भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कष्ट। आपको करना क्या? आपको शुद्ध देसी घी से भगवान का अभिषेक करना है, भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, माखन मिश्री का भोग लगाना है, भगवान को उनकी इच्छित सारी सामग्री जो कुछ भी आपके पास सरलता से उपलब्ध। और यदि आपको लगता है आचार्य जी मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, तो निश्चित रूप में आपको सारी चीजें करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी भी कारण से कोई चीज आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप दूध की व्यवस्था कर सकते हैं, दही की कर सकते हैं, घी की नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूध से अभिषेक करिए। यदि आप घी की व्यवस्था कर सकते हैं, घी से अभिषेक करिए। यदि लगता है कि मैं आचार्य जी खीर भी बना सकता हूँ, बिल्कुल करिए, सब कुछ प्रभु की कृपा से। यदि संभव हो जाए तो 56 भोग लगाएंगे, प्रभु से बढ़कर के कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी आपके कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि आचार्य जी आपने जो उपाय बताया है, मेरी तो कुंभ राशि है और मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है और मुझे ज्योतिषियों ने बता रखा है कि शनि की 7.5 के कारण मेरे सारे काम रुक गए। कोई चिंता नहीं करें, प्रभु की कृपा जब होगी तो शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जिस प्रकार से शिव जी का अभिषेक करने का विधान है, वैसे ही आपको करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना। शनि की 7.5 जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या मांगलिक दोष, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, चाहे आपकी मेष राशि हो चाहे आपकी मीन राशि, बिल्कुल निश्चिंत होकर के प्रभु का अभिषेक करिए। जन्म कुंडली के समस्त दोषों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। धन्यवाद आचार्य जी। अंत में आचार्य जी, अगर हमसे कोई सवाल या कोई जानकारी रह गई हो तो आप कृपया बता दीजिए, अगर कुछ ऐसा रह गया हो हमसे। जी, मैं आपके माध्यम से बारंबार सभी दर्शकों से कहूंगा और मेरा ये विनम्र अनुरोध है, किसी भी प्रकार के संशय में ना पड़िए, किसी भी प्रकार की मिथ्या बातों में ना पड़िए। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र हमें खुल करके जीवन जीने की आजादी देते हैं। कोई भी बंधन में ना पड़िए और ये उत्सव है, इसको खूब धूमधाम से मनाइए। जैसा कि आपने कार्यक्रम में कहा ना कि नंद के घर में आनंद है, नंद के घर का ये आनंद नहीं है, ये हम सब धरतीवासियों का आनंद है और हम सबको खूब धूमधाम से भगवान का ये आगमन उत्सव के रूप में मनाना है, बिना किसी प्रकार के तंत्र मंत्र ज्योतिष पंचांग इस प्रकार के बंधन को अपने ऊपर नहीं लादना है कि कोई बता रहा है कि ये इतने बज के इतने मिनट पे हमें जन्मदिन मनाना है, हम कोई अनुष्ठान करने थोड़ी जा रहे हैं कि हम कोई हवन करने जा रहे हैं। और ये तो उत्सव महीनों महीनों चलेगा और बिल्कुल चलना चाहिए, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। तो आपको किसी भी जटिल प्रक्रिया में नहीं फंसना, खूब सरलता से, बड़ी ही सज्जनता से और अनुशासन के साथ, स्वच्छता के साथ
स्नान ध्यान करके पवित्रता के साथ धर्म का पालन करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के उत्सव। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और हमें कृष्ण जन्माष्टमी और पूजन पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी मंगल कामनाएं। इसी के साथ द न्यूज़ 15 की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।